हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आज हम जानेंगे क्लास 10th का मैथ का सेकेंड चैप्टर बहुपद। बहुपद में टोटल 3 एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3। तो 2.1 में पढ़ना है बहुपद का शून्यांक तथा ज्यामितीय अर्थ। मतलब इसमें आप एक ग्राफ दे दिया जाएगा और बहुपद का शून्यांक पूछेगा। दूसरा में पढ़ना है किसी बहुपद का शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध। जैसे आप लोग क्लास 9th में बहुपद चैप्टर जो पढ़ लिया है उसका 90% खत्म हो गया, समझ जाइए। जो क्लास 9th में सेकेंड बहुपद चैप्टर पढ़ लिया है उसके लिए ये चैप्टर बहुत आसान पड़ जाएगा। जो नहीं पढ़ा उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें पूरा बता देंगे। तो सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध। जैसे द्विघात बहुपद का रूप होता है x² + bx + c। तो ये इसका गुणांक हुआ, तो इसका संबंध निकालना है। शून्यांक निकालना आप लोग क्लास 9th में सीख गए होंगे। शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध पूछता है। तो ये थोड़ा सा जो 9th में पढ़ेंगे शून्यांक निकालना, उसमें एक आध दो स्टेप ज़्यादा रहता है तो गुणांक में निकल जाता है। तीसरा में पढ़ना बहुपद के लिए विभाजन, डिवाइड। इस तरह का लोग क्लास 9th में भाग पढ़े होंगे। जिसको आता है उसको तीसरा चैप्टर उसके खत्म हो गया। ये भी चैप्टर में कुछ नहीं, ये भी चैप्टर में कुछ नहीं। बहुपद है जो सबसे आसान चैप्टर, जो क्लास 9th में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए समझ एक तरह से चैप्टर उसके लिए खत्म, जो क्लास 9th में पढ़ लिया। थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है क्लास 9th से। जो बहुपद जो आप पढ़िएगा वो 4th चैप्टर द्विघात समीकरण, बहुत उसमें काम देगा दूसरा चैप्टर, क्योंकि द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बनता है। ये 4th चैप्टर में क्लास 10th का काम देगा। अब जानते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद जानने से पहले जान जाइए चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, तब बहुपद का बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं चर क्या होता है, उसका जानेंगे अचर क्या होता है, उसके बाद जानेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसको बाद जानेंगे बहुपद क्या होता है। चर इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, जैसे x, y, z, w, सब क्या है, ये सब चर है। क्योंकि x, y ऐसा के मान हमेशा बदलते रहता है। जिसका मान बदले वो वेरिएबल चर उसको बोलते हैं। अचर मतलब संख्या, कोई भी संख्या, वास्तविक संख्या में सब चलाता है। अचर में 0 हो, 1 हो, -2 हो, √3 हो, 5 हो, कोई भी संख्या हो। संख्या मतलब समझिए वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या, वो सब अचर। अचर जिसका मान x का मान कभी 2 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, तो x का मान चेंज होता रहता है। चर मतलब जिसका मान बदलते रहे। अचर मतलब इसका मान फिक्स नहीं, एक के जगह पर 2 कभी नहीं लिख सकते, इसलिए अचर इसको अचर मतलब इसका मान कभी चेंज ना। अब जानते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। चर जान गए जिसका मान क्या हो, बदल जाए, जैसे x, y, z। अल्फाबेट के सब अक्षर एक तरह से चरे समझिए। अचर जिसका मान कभी ना बदले, जैसे 0, 1, 2, -1, 5, 3, सब क्या है, सब अचर। अब जानते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो चर और अचर को मिला दीजिएगा तो बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे 2x, इसमें 2 क्या है अचर, x क्या है अचर, +3, ये भी क्या है अचर। जब चर और अचर को मिला दीजिएगा तो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। 2x² + 5, इसमें चर है यह अचर। तो चर और अचर के मिलाने से इसे x - 3 √x + 1, ये सब क्या है, सब एक चर है एक अचर। तो चर और अचर को मिला दीजिएगा तो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। जान गए बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब जानते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद का मतलब होता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या मतलब जो माइनस में भी हो, 0 हो, प्लस में भी हो, भिन्न भी हो, वो सब क्या है पूर्ण संख्या। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या मतलब चर का घात 1 हो। जैसे इसमें चर का घात कितना है 1, इसमें चर का घात कितना है 2, इसमें चर का घात कितना है 1, इसमें चर का घात कितना है, रूट मतलब होता है पावर 1/2, इसमें चर का घात 1/2। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। जान गए बहुपद क्या होता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, जैसे इसमें 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है। तो जिसमें एक से या एक से अधिक पद हो, चर का घात पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब माइनस में हो, प्लस हो, 0 हो, वो सब क्या है पूर्ण संख्या, उसको क्या कहेंगे बहुपद कहेंगे। तो एक बार इसका परिभाषा लिख लेते हैं।
चर समझ के एक्स वाई जेड से क्या है चर, अचर मतलब इसका मान सभी वास्तविक संख्या क्या है चर। जड़ चर और अचर को आपस में मिला दीजिएगा तो बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे 2x + 3 इसमें चर भी है और अचर भी है, दोनों को मिला दीजिए क्या बन जाए बीजीय व्यंजक। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से ज़्यादा, जैसे इसमें 2 पद है तो एक या एक से अधिक पद लेकिन चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब चलते हैं 2.1 एक्सरसाइज के अंदर, उसमें पढ़ना है बहुपद का शून्यांक। एक बात और जान जाइए, जितना ज़्यादा घात होगा, इसका घात 1 है इसका शून्यक 1 होगा, इसका घात 2 है तो इसका शून्यक 2 होगा, इसका घात 1 है तो शून्यक 1 होगा। तो जितना ज़्यादा घात रहे, जैसे घात 1 रहे तो शून्यक 1 होगा, घात 2 रहे तो शून्यक 2 होगा, यदि घात 3 रहे तो शून्यक 3 होगा। मतलब जितना घात रहेगा उतना ही क्या रहेगा शून्यक की संख्या। जैसे मान लीजिए x + 3, इसका घात कितना है 1, इसका शून्यक भी 1 होगा तो प्लस उधर क्या चलेगा माइनस, तो इसका शून्यक भी 1 होगा -3। तो जितना ज़्यादा पावर रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा शून्य की संख्या। यदि पावर 2 है शून्यक 2 आएगा, पावर में 3 है तो शून्यक 3 आएगा। तो जितना पावर उतना ही क्या रहता है शून्य रहता है, अधिकतम शून्य की संख्या 3 होती है। तो अब जानते हैं बहुपद का शून्यांक क्या होता है। बहुपद का शून्य क्या होता है, यदि बहुपद px है का शून्यक c है, यदि बहुपद कुछ दिया उसका शून्यक दिया हुआ है तो शून्य का मतलब क्या होता है, उसका मान बहुपद का मान कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब उसको रखने पर मान 0 आना चाहिए। जैसे समझिए यदि px = x + 2 तो px = 0 ले लेंगे तो px का मान कितना है x + 2 = 0, तो x = -2। यदि x का मान -2 यहाँ पर रखते हैं तो px = 0 चलाएगा। यहाँ देखिए जैसे px यहाँ पर कितना रख दिया -2, x यहाँ पर कितना रख दिया -2 और +2 = 0। मतलब जितना x का मान आएगा उसको यहाँ पर रखने पर तब बहुपद क्या चलेगा 0, मतलब शून्य रखने पर बहुपद का मान क्या चलेगा 0। यही इसका परिभाषा है। यदि बहुपद px का शून्यक c है, यदि इसका शून्यक c है, c मतलब a, तो c का मान यहाँ पर रखिएगा तो बहुपद कितना चलेगा 0 चलेगा। यही बहुपद का शून्यांक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा x का मान जिस पर px कितना हो, px 0, इसका मतलब यही ना हुआ x का मान कितना रखे जिसमें px बराबर क्या हो चाहिए 0 होना चाहिए, वही इसका शून्यक होगा। जो x का मान होगा वही क्या होगा शून्यक होगा। यही इसका परिभाषा हुआ, ऐसा x का मान जिस पर px कितना 0 होना चाहिए, मतलब x का मान कितना रखे से px कितना चाहिए 0 होना चाहिए। यही बहुपद का शून्यक होता है। जान गए शून्यांक, बहुपद का शून्यांक क्या होता है, मतलब यदि x का मान कितना रखे कि px मतलब बहुपद क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो वह x का जो मान होता है उसी को शून्यांक कहते हैं। मतलब x का मान कितना रखे, यदि कोई बहुपद दिया हो, जैसे मान लीजिए ये बहुपद दिया हुआ तो इसमें x का मान कितना रखें जिसका पूरा कट जाना चाहिए, तो वही क्या होता है जो x का मान जितना रखेंगे वही इसका क्या होगा शून्यांक हुआ। तो अब जानते हैं शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो शून्यांक का ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल अर्थ, इसका ज्योमेट्रिकल मतलब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसे कोई मान लीजिए कोई बहुपद दे दी px = x + 2, तो आप लोग क्लास 9th में सीखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये एक घातीय बहुपद है इसलिए इसको एक लाइन में ग्राफ बनेगा। यदि बहुपद दिया हुआ है px = x + 2 तो इसको कहेगा ग्राफ बनाने के लिए, तो इसका ग्राफ कैसे बनाइएगा, px को y भी लिखते याद रखिएगा, px y का मान होता है हमेशा याद रखिए, px को y लिखते। यदि y = x + 2, px को y लिखते तो y लिख दिए px जहाँ पर x + 2। सबसे पहला यदि x = 0 रखेंगे, शून्य x = 0 रख दिए तो y का मान कितना आएगा 2, 0, तो 0 + 2 = 2, जिसका बिंदु कितना हो गया 0,2। यदि आप x = 0 रख दिए, इसका ग्राफ बनाना था, ग्राफ में 2 बिंदु लेते हैं, तो यदि x यहाँ पर 0 रख देंगे तो y का मान कितना जाएगा तो 0 + 2, x = 0 रख दिए 0 + 2 मतलब 2। यदि x का मान 0 हो तो y का मान 2। ये आप लोग क्लास 9th में इसका ग्राफ बनाना सीखे होंगे। दूसरा में y का मान 0 ले लेते हैं, 0 के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 0 ले लिए। यदि y = 0 रखेंगे तो x बराबर कितना होगा, y का मान 0 रख दिए तो x + 2, तो x बराबर +2 इधर क्या आएगा -2 आएगा। मतलब x का मान 0 रखने पर y का मान 2 और y का मान 0 रखने पर x का मान -2, तो इसका बिंदु क्या बन जाएगा -2, 0।
इसका दो बिंदु मिल गए, तो दो बिंदु निकाल लिए। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ एक एक्स अक्ष होता है और एक ये आप लोग क्लास 9th में सीख गए होंगे, ये वाई अक्ष होता है। एक अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। इस साइड प्लस में होता है, इस साइड माइनस में होता है। ऊपर प्लस में होता है और नीचे माइनस में होता है। जो बीच का बिंदु है इस पर एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। तो एक हो गया, दो हो गया। हमको दो तरह की जरूरत है, ज़्यादा जरूरत नहीं, तो दो तक लिखेंगे। नीचे माइनस में होता है तो -1 -2, इस साइड -1 -2, ऊपर प्लस में होता है 1 2। तो x का मान 0, मतलब x का मान 0 यहाँ पर होगा। यहाँ पर x का मान 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। तो 0 और y का मान 2, तो 0,2 यहाँ पर चले, 0,2। दूसरा बिंदु देखते हैं, -2,1। तो x का मान -2 कहाँ है, तो यहाँ पर, तो -2 और y का मान 0, क्योंकि यहाँ 0 होता है, x का मान y का मान दोनों का मान 0 होता है। 0, -2, मतलब x का मान -2 और y का मान 0। तो दोनों के बीच में सीधे लाइन खींच देंगे, तो वहीं से क्या बन गया ग्राफ। बिंदु दोनों दर्शा दिए, ई वाई अक्ष हो गया, ई एक्स अक्ष हो गया। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष के लिए y का मान 0 होता है। एक्स अक्ष के लिए कितना होता है, y का मान 0 होता है। मतलब एक्स अक्ष के जितना भी बिंदु होगा उसके लिए y का मान कितना होगा, 0। इसका y को px भी लिख सकते हैं, px बराबर 0। तो यही तो बहुपद का परिभाषा है। x का क्या मान रखें जिसमें y का मान क्या 0 आना चाहिए, यही बहुपद का शून्यांक है। मतलब x का मान कितना रखें जिससे y का मान कितना है, 0। इसी तरह x का मान जो यहाँ पर है वही क्या करेगा, शून्यांक। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष हो गया, इस पर y का मान 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो x अक्ष पर y का मान 0, मतलब x का मान कितना रखे से y बराबर कितना 0 आना चाहिए। तो यही तो बहुपद का परिभाषा है। मतलब px बराबर 0, मतलब x का मान कितना रखे से px बराबर कितना 0 होना चाहिए। px मतलब क्या आता है, y बराबर 0 होना चाहिए। तो x का जितना मान होगा ग्राफ पर लाइन पर वहीं क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे, तो y बराबर क्या चलेगा, 0। मतलब तो इसमें y क्या है, बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक, शून्यक। तो बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, जो x अक्ष का मान होगा वही क्या है, बहुपद का शून्यक। जितना x अक्ष पर बिंदु है y अक्ष के लिए वो सब क्या होगा, उसका शून्यांक हो जाएगा। मतलब परिभाषा यही ना कहता है, x का मान कितना रखे जब px कितना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि बहुपद 0 है, मतलब x का मान कितना रखे जब बहुपद 0 होना चाहिए। तो x का मान है वही क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। तो x अक्ष पर जितना भी कटेगा वहाँ पर सब इसका क्या होगा, शून्यांक होगा। ये बताने के पीछे कुछ उद्देश्य है, जिससे आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये ना भी जाने तब पर भी आपसे क्वेश्चन बन जाता, लेकिन बताना जरूरी था क्योंकि ऐसा जानना जरूरी है, तब आप क्वेश्चन को गहराई में जा सकते, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन हुआ, भूमिका हुआ। ये सब नहीं जानिएगा तो चैप्टर बनाने में बहुत सारी दिक्कत आएगा। तो अब इसका बेसिक जान गए। अब उदाहरण नंबर 1, प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 जानने से पहले एक बात जान जाइए, जैसे इससे पीछे मैं बता चुका हूँ, x अक्ष पर y का मान कितना था, 0। तो y का मान क्या चाहिए, 0 चाहिए। मतलब x अक्ष पर जितना बार काटेगी, क्योंकि हमको y का मान 0 चाहिए, तो x अक्ष पर क्या होता है, y का मान 0 होता है। तो यहाँ देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, किसी बहुपद का शून्यांक की संख्या बहुपद के ग्राफ का x अक्ष पर साथ प्रतिच्छेद करने में, तो जितना बार x अक्ष क्या करेगी, काटेगी, वहीं से क्या होगा, शून्यक हो जाएगा। क्योंकि x अक्ष काटेगी तो y का मान क्या आएगा, 0। तो y का हमको 0 चाहिए, यही बहुपद का परिभाषा है। x का मान क्या रखे से y का मान 0 है। तो जितना बार x का मान यहाँ x अक्ष पर, क्योंकि y का मान क्या होता है, 0 होता है, तो जितना x अक्ष पर मान होगा वही सब क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। तो जितना बार काटेगा x अक्ष को वही सब क्या होगा, शून्यांक होगा। तो किसी बहुपद का शून्यांक की संख्या बहुपद के ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेद, मतलब जितना बार x अक्ष को काटेगी वही सब क्या शून्यक की संख्या होगी। तो ये पॉइंट आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब उदाहरण नंबर 1 की तरफ चलते। उदाहरण नंबर 1 क्या है, यहाँ देखिए x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया। देखिए x अक्ष कई बार काट रही है, मात्र 1 बार काट रही, तो क्या शून्यक 1 हो जाएगा। x अक्ष को जितने बार काटेगी वही उसका शून्यक की संख्या होगी। इसमें देखिए कई बार काट रही, एक बार यहाँ पर x अक्ष को काट रहा है, एक बार x अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, तो काट कई बार, 2 बार होता है, इसका शून्यक की संख्या 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें x अक्ष को कई बार काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है और एक बार यहाँ पर काट, टोटल कई बार 3 बार काट रहा है, तो शून्य की संख्या 3।
मतलब जितना बार x अक्ष को काटेगी वहीं से क्या होगा, शून्य की संख्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x अक्ष कई बार है, x अक्ष को काट कई बार है, ये मात्र एक बार, तो शून्य की संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते। x अक्ष को इसमें देखिए कई बार काट रही, मात्र एक बार यहाँ पर काट रही, तो शून्य की संख्या 1। इसमें देखिए x अक्ष को कई बार काट रही है, एक बार यहाँ पर काट रही है ग्राफ, एक बार यहाँ पर काट रही है, एक बार यहाँ पर काट रही है, एक बार यहाँ पर काट रही है, तो शून्य क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, शून्य की संख्या 4। इसी तरह एग्जाम में आपको कोई एक ग्राफ दे देगा, अब पूछेगा शून्य की संख्या कितनी है। देखिए x अक्ष जो कितना बार काट रहा है वहीं से क्या होगा, शून्य की संख्या। अब प्रश्नावली की ओर चलते। अब एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें सब शून्य की संख्या निकलना है, जितना x अक्ष को काटेगा वहीं से क्या होगा, शून्य की संख्या। तो इसमें देखिए x अक्ष को कई बार काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है, मतलब शून्य 0। इसमें देखिए x अक्ष को कई बार काट रहा है, मात्र एक बार यहाँ पर काट रहा है, और देखिए x अक्ष कहीं पर भी काट रहा है नहीं, तो शून्य की संख्या 1। एक बार कटेगा तो शून्य की संख्या 1। देखिए एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर, 2 बार काट रहा है, मतलब शून्य की संख्या 2। इसमें देखिए x अक्ष को कई बार काट रहा है, 2 बार, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो शून्य की संख्या 2। इसमें देखिए x अक्ष को कई बार काट रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, मतलब टोटल 4 बार का, शून्य की संख्या 4 हो जाएगा। तो इसमें देखिए x अक्ष को कई बार काट रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, टोटल कई बार, 3 बार काटा है, तो शून्य की संख्या 3। इसी तरह आपको एग्जाम में कोई एक ग्राफ दे देगा और उसमें से पूछेगा शून्य की संख्या कितना है, तो जितना बार x अक्ष को काटेगा वहीं से क्या होगा, शून्य की संख्या। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे शून्य की संख्या निकालना। कल अगला एक्सरसाइज 2.2 जिसमें बहुपद का शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध पढ़ना। इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, ग्राफ दे देगा, आपसे पूछेगा बहुपद के शून्य की संख्या। तो आप देखिएगा x जो कई बार काट रहा है वही से क्या होगा, शून्य की संख्या, x अक्ष हो गए, इसका y अक्ष हो गए, तो जितना बार x अक्ष को काटेगा वहीं से क्या होगा, शून्य की संख्या। अगला एक्सरसाइज 2.2 जिसमें पढ़ना है बहुपद का शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध। तो कल वो चैप्टर चालू करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो समाप्त करता। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई चीज़ समझने में दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।